नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। नोएडा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से प्लाटों की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर लोगों की जमीनें हड़पने का काम कर रहे थे। यह कार्रवाई फेज 2 थाना पुलिस द्वारा की गई, जिन्होंने एक सटीक योजना के तहत गिरोह के खिलाफ छापेमारी की और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब पीड़ित ने पुलिस से संपर्क कर बताया कि उसकी जमीन पर कुछ अनजान लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों में शामिल राजवीर नामक व्यक्ति ने खुद को उस प्लाट का असली मालिक बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उसने बाकायदा जमीन की रजिस्ट्री करवाई और इसे पूरी तरह वैध दिखाने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज नकली थे और प्लाट की असली रजिस्ट्री किसी और के नाम पर पहले से मौजूद थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और राजवीर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जो इस गिरोह में अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे थे। कोई दस्तावेज तैयार करता था तो कोई जमीन की पहचान कर मालिक की जानकारी जुटाता था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह अब तक कई लोगों को निशाना बना चुका है और उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में कार्यवाही नहीं हो सकी थी। इस बार पुलिस को मजबूत दस्तावेजी सबूत मिले हैं और आगे की जांच में और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। प्रशासन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि रजिस्ट्री कार्यालय में इस फर्जीवाड़े में किसी सरकारी कर्मी की मिली भगत तो नहीं थी। एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें फर्जी रजिस्ट्री कराकर मकान हड़पने वाले और डिस्ट्रेस सेल कराने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 अभियुक्तों में जो इनका सरगना है उसका नाम शिबू है और इन 4 में से 3 का पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया। ये लोग जेल में अपने अलग अलग अपराधों की वजह से जेल में मिला। उसके बाद उन्होंने इस पूरे आइडिया को डिवाइस किया। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग पहले ऐसे ऐसे प्लॉट्स को ढूंढते थे जो प्लॉट खाली पड़े होते थे, वहां पर ये लोग अपना खुद का ताला मार देते थे और एक फर्जी रजिस्ट्री वहां बनाकर ले आते थे ताकि वो मकान डिस्प्यूट में चला जाए। मकान डिस्प्यूट में जाने के बाद ये लोग जिसने असल में मकान खरीदा है उस मकान वाले से बोलते थे कि ये मकान इस समय डिस्प्यूटेड है और इसको हमें बेच दो ताकि तुम्हारा पैसा क्लियर हो जाए। और उस प्लॉट का फिर डिस्ट्रेस सेल कराया, यानी कि बहुत ही कम दामों में उस प्लॉट को खरीद के लोग अन्य लोगों को बेच सकते थे। ये इनका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी था, जिसमें लोग कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर डिस्ट्रेस सेल कराते थे। और इसमें से इनके पास इन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि इन्होंने ऐसे 3 से 4 प्रकरण पहले किए हैं और ये लोग 5 से 7 महीने से नोएडा में एक्टिव थे। तो क्या ये 2 क्षेत्र में भी बेच रहे थे इस तरह से? ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र स्पेसिफिक नहीं थे। जहां पे इनको लगता था कि प्लॉट काफी समय से खाली पड़ा है, वहां पर ये लोग खुद का ताला मार देते थे। तो खुद को प्लॉट पे कब्जा करने की नीयत से ये लोग फिर फर्जी रजिस्ट्री कितना पैसा सर अब तक अर्निंग कर चुके? इस बारे में पूरी जांच की जा रही है। लगभग इनके दौरान बताया गया कि ऐसे इन्होंने 4 से 5 और भी केसेस में इन्होंने इस तरह की फ्रॉड किया है। ये लोग इतने ही लोग हैं और भी इसमें और लोगों के सीडीआर के माध्यम से हम लोग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलेंस के माध्यम से हम लोग और भी अगर गैंग के मेंबर्स होंगे तो उनका भी पता लगाएंगे। इस मामले ने नोएडा जैसे हाई प्रोफाइल शहर में जमीन से जुड़े अपराधों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।